वेलकम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है 1.4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15 एंड आपको सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है 8/x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 77। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसा होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का, बट यहां पर क्या है, हमारा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम 1/x माइनस 3 1/y इक्वल्स टू 15 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/x प्लस 5 1/y इक्वल्स टू। ऐसा क्यों लिख सकते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए यहां पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है, इट मीन्स 2 into 1 2 होगा, तो 2/x ही आने वाला है। अब क्या करेंगे, इस 1/x यहां भी है, 1/x यहां पे, 1/y यहां भी है और 1/y यहां भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1/x के जगह पर कुछ दूसरा वेरिएबल हम लोग पुट कर सकते हैं और 1/y के जगह पर हम लोग दूसरा एक वेरिएबल पुट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो रखते हैं पुट 1/x दिया हुआ है, तो हम क्या रख लेते हैं n इन प्लेस ऑफ, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, काम कीजिए पुट 1/x इक्वल्स टू m and 1/y इक्वल्स टू n। तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन आप फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा माइनस 3n, कुछ नहीं किया, खाली 1/x के ऊपर क्या रखेंगे, हम रखेंगे, 1/y की जगह पर क्या रखेंगे, n रखेंगे। ये आपका इक्वेशन थर्ड आ गया। सेकेंड इक्वेशन को भी कर लेते हैं 8n प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77। तो आपका इक्वेशन थर्ड और फोर्थ मिल गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग ने 1.1 में किया हुआ था, है ना। तो यहां पर ध्यान से देखेंगे कि टर्म्स एक भी सेम नहीं है, तो हमको सबसे पहले टर्म सेम करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो सके। तो हम चाहे तो इस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कौन सा वैल्यू सबसे पहले निकालना है। तो देखिए n का टर्म का करते हैं, क्योंकि वो छोटा नंबर है तो सरल पड़ेगा। मल्टीप्लाई विथ 5 इन इक्वेशन 3 एंड विथ 3 इन इक्वेशन 4। सिंपल है। यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो नंबर है इसमें 5 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कीजिए और ये जो 3 है उसका सेकंड में मल्टीप्लाई कीजिए। यही करना है आपको। तो क्या मिलेगा, अगर 5 का करेंगे तो 5 2 10 एंड माइनस 5 3 15 एंड इज इक्वल्स टू 15 5 75। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24m प्लस 5 3 15 एंड इज इक्वल्स टू 77 को तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 7 3 21, कैरी आपका 2 आएगा,
फिर 7 3 जा 21 और 21 और 2 कितना होता है 23। ये आपका इक्वेशन, आप चाहे तो इसको 5 दे दीजिए, इसको 6 दे दीजिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 15 है, यहाँ भी 15 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली कैंसल कर सकते हैं। और 24m और 10m टोटल मिला के कितना हो जाएगा 34m इज इक्वल टू, इसको भी ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6, 7 + 3 10, कैरी 1, राइट। अब m के वैल्यू आपको मिलेगी 306 डिवाइड बाय 34। इसको डिवाइड करके देखिए, अच्छा देखते हैं, यहां पर देखिए लास्ट में 6 है, तो 4 6 जा 24 होता है, 4 9 जा 36 होता है। तो काम कीजिए 9 टाइम करके देखिए इसको, 34 × 9, 4 9 जा 36, कैरी 3, 9 6 जा 27, 27 और 3 कितना होता है 306। तो इस तरीके से आप लास्ट डिजिट को देखकर भी आप शॉर्टकट अंदाजा लगा सकते हैं। तो m की वैल्यू आपको आ गई 9। अब इस m की वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं किसमें, m = 9 पुट इन इक्वेशन 5th में रख दीजिए, छोटा है इक्वेशन 5th में, तो क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन आप लिखिएगा अभी भी, 10m - 15n = 75। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पर क्या है 10 इंटू m की जगह पर क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 9 - 15 n = 75। ये होगा आपका 90 - 15 n = 75 - 15 n = 75 पॉजिटिव है, यहां आएगा तो आपको निगेटिव मिलेगा। 75 - 90 कितना आएगा आपका 15 आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। देखिए यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो क्या आने वाला है पॉजिटिव हो जाएगा वो, क्योंकि माइनस माइनस कैंसल। n की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, देखिए हमने m और n निकाल लिया, पर हमको m और n से नहीं लेना देना है। हमारे पास इक्वेशन में तो हमको क्या दिया हुआ था, x और y दिया हुआ था, तो हमको x और y की वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, पुट, यहां लिखेंगे हम सिंस m = देखिए हमने यहां पर रखा हुआ है ना, 1/x = m एंड 1/y = n। अब देखिए 1/x इसी तरीके से लिखिए आप, n की वैल्यू क्या है 9, ठीक है, एंड 1/y = n की वैल्यू आपको क्या मिली है 1 मिली है। अब क्या कीजिएगा, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ में कुछ नहीं तो 1 लीजिए नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1, 9 × x that is 9x, ठीक है, एंड 1/y, 1 × 1 1, और ये क्या आ जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। y का मल्टीप्लाई कर नंबर के साथ करेंगे तो y होगा। कि कभी भी अगर नंबर का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ करते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा, x की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। आइए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा 10/x + y + 2/x - y = 4
और सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमको करना है। पिछले क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में एक जगह एक्स था, दूसरी जगह वाई था, बट यहाँ पर आपका एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई है। करना कुछ नहीं, सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना हमको। नीचे जो कुछ भी दिया हुआ है उसको एक वैल्यू दूसरा वेरिएबल हम लोग ले लेंगे। तो लिख लीजिए पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो रख देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए 10 क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया वैसे करना है। 1 अपॉन एक्स वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, प्लस 2 एक्स माइनस वाई की जगह पर n लिखेंगे इक्वल्स टू 4। ये हमारा इक्वेशन थर्ड है। फिर यहां पर आपका आएगा 15m माइनस 5n इक्वल्स टू -2। ये आपका इक्वेशन 4 हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है। टर्म्स नंबर जो है सेम नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को हम सेम करेंगे। तो कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई इसकी में, तो क्या हो जाएगा, लिखिए आप ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से इस पास का इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कीजिए और 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 5 या 50m प्लस 5 2 जा 10n इक्वल्स टू 5 4 जा 20 और 15 2 जा 30m माइनस 5 2 जा 10n इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस। साइन अपोजिट है, नंबर सेम है, कट कर सकते हैं। 50 और 30 कितना होता है आपका 80 हो जाएगा। एंड 20 माइनस 4 आपको आ जाएगा 16। एन की वैल्यू आपको मिलेगी 16 अपॉन 80। एम आपको मिलेगा 1 अपॉन 5। अब इस 1 अपॉन 5 को हम लोग put 1 upon 5 is m is equals to 1 upon 5 in equation फिफ्थ पर रखिए। फिफ्थ का इक्वेशन क्या है 50 m plus 10 n is equals to 20। 50 into 1 upon 5 plus 10 n is equals to 20। 5 10 में 50, तो 10 plus 10 n is equals to 20। 10 n 20 minus 10 n की वैल्यू आपको मिलेगी 10 upon 10। n कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको m मिलेगा n मिलेगा, बट हमको निकालना क्या है x और y की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम क्या करेंगे, सिंस क्या लिखा था हमने, m की जगह क्या लिखा था, m की वैल्यू किसके बराबर है 1 अपॉन एक्स वाई के। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई किसके बराबर है m के। एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई किसके बराबर में है n के। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए,
ठीक है। अच्छा, तो 1/x+y, m की वैल्यू हमने क्या लिखा m कहा गया आपको 1/5 एंड 1/x-y, m कितना है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x+y = 5 हो जाएगा एंड x-y = 1। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे तो फिर से एक इक्वेशन आ गया, कोई बात नहीं। तो हम लोग इसको इक्वेशन आप दे दीजिए, 6 तक हो गया था, इक्वेशन 7 है आपका और ये इक्वेशन 8। अब सॉल्व कर दीजिए इक्वेशन 7 और 8 को। फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, तो 7 में क्या है आपका x+y = 5 और ये है आपका x-y = 1। देखिए ये कट कैंसिल हो जाएगा, 2x = 6, x की वैल्यू आपको मिलेगी 6/2। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको मेथड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसके बदले में दूसरा एक वेरिएबल रखिए, आपको नया इक्वेशन मिलेगा। फिर इस इक्वेशन को सिमिलर कीजिए, अपोजिट साइन को चेक कीजिए, अगर अपोजिट साइन है तो नंबर सिमिलर कीजिए और उसको एलिमिनेट कर दिया, आपको एक वैल्यू मिलेगा। फिर आप उसी वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डालिए, आपको n मिल जाएगा। फिर m और n आपने जिसके बराबर में रखा हुआ था उसका इक्वेशन लिखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। लास्ट में ये जरूर लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन इज x/y = x कितना निकाला आपका 3 और ये 3 है 2। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है, x-2 है, y+3 है। सेकेंड इक्वेशन में भी x-2 है, y+3 है। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग देखते हैं, इसको इस तरीके से लिख लीजिए पहले आप, 27x-2 + 31 1/y+3 = 85। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए, यहां पर चाहे तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, 31 × 1/x-2 माइनस 27 × 1/y+3 = 89। ये आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन में किया, इस डिनोमिनेटर के वैल्यू को वेरिएबल्स को हम लोग क्या करना है, दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस करना है। तो हम लोग लिखेंगे रिप्लेसिंग 1/x-2 = m and 1/y+3 = n। तो क्या मिलेगा हम लोग देखिए, 27 1/x-2 के लिए क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, प्लस 31 1/y+3 का वैल्यू क्या रखा हमने, n रखा है, लिख लीजिए 85। इसी तरीके से इसको भी लिख लीजिए, 31m - 27n = 89। ये आपका इक्वेशन थर्ड लीजिए और ये आपका फोर्थ हो गया। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का एक मेथड आपको बताया था मैंने, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का। वो कब करते हैं, जब फर्स्ट इक्वेशन का x दूसरे सेकंड इक्वेशन के y के जैसा सेम हो और मतलब क्रॉस में सिमिलर होना चाहिए। यहाँ भी 27, यहाँ भी 27, यहाँ भी 31, यहाँ भी 31। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एडिशन कर सकते हैं।
ठीक है, यहां पर एडिशन कर दीजिए। एडिशन करते समय हमको साइन चेंज नहीं करना है, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 एंड प्लस माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 31 में से अगर 27 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4m मिलेगा। साइन किसका लगाएंगे फ्रेंड्स, प्लस का लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वो बड़ा इज इक्वल्स टू, इसको ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 4 14 होता है, 9 प्लस 5 14 कैरी 1, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 कितना होगा आपका, 174 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, आप चाहे तो इक्वेशन काफी बड़ा दिख रहा है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए 4 कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, ठीक है, इसमें 2 बचेगा, 4 2 जा 4 7 जा 28, यहां भी 4 6 जा 4 4 जा 16 और एक 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा, बट 14 तो आता नहीं। एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लेने देते हैं। अब क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ को इस बार क्या करना है, माइनस करना है। तो 27m प्लस 31 n इज इक्वल्स टू 85, 31m माइनस 27n इज इक्वल्स टू 89। साइन सबका क्या करेंगे हम लोग, चेंज, देखिए यहां पर माइनस को प्लस करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 एम, कितना हो जाएगा आपका, प्लस 58 एम, यह आपका हो जाएगा माइनस 4। एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में प्लस दिया हुआ है तो आपको यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस आ जाएगा, इसका मतलब है यहाँ भी आपको 58 आएगा। और m प्लस 58 अगर कॉमन लेते हैं तो m प्लस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 174। m प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 174 को 58 से डिवाइड कीजिए, इधर 4 है, इधर 8 है, 8 से 24 होता है, 3 टाइम कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। यहां भी आपका प्लस आएगा, माइनस माइनस माइनस। अब चेक कीजिए, -4m, यहां आपका प्लस आ जाएगा क्योंकि साइन इसका लगेगा, 4n इज इक्वल्स टू 4, तो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। अब माइनस का साइन बाहर कॉमन लीजिए, दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लीजिए, m माइनस n बचेगा, और ये आपका -4, m माइनस n इक्वल्स टू -4 अपॉन -4, m माइनस n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन 4 था, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर m-1 है और यहाँ पर आपका m प्लस n है, तो अभी भी 2 इक्वेशन और फिर से मिल गया हमको, तो हम फिर से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो इक्वेशन 5 और 6 क्या है, m प्लस n इक्वल्स टू 3 और m माइनस n इक्वल्स टू 1 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2m इक्वल्स टू 4 और आपको m की वैल्यू मिलेगी 4/2, मतलब m का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, और इस m इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए,
इन, आप चाहे उसमें जिसमें चाहे उसमें पुट कर सकते हैं, इसमें पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, फिर 7 में, 6 में, इसमें पुट कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन 6 में पुट कर देते हैं m माइनस n इक्वल्स टू 1 है, तो 2 माइनस n इक्वल्स टू 1 माइनस n इक्वल्स टू 1, यहाँ पर ले जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, माइनस n इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए m का वैल्यू आ गया और n का वैल्यू है, लेकिन हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या रिप्लेस किया था, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को m के साथ रिप्लेस किया था और 1 अपॉन y प्लस 3 को n के साथ रिप्लेस किया था। तो लिखेंगे सिंस 1 upon x minus 2 is equals to m and 1 upon y plus 3 is equals to n. तो 1 upon x minus y, m की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2, and 1 upon y plus 3, n की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर से तो 1 है, तो 1 is equals to x minus 2 into 2 and y plus 1 is equals to y plus 3 into 1। आगे देखते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 is equals to 2x माइनस 2 टू जा 4, इसको लोग सीधा करवा देते जरा, 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको अब इक्वेशन 7 लिख दीजिए। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला है, तो हम लोग तो लिख लेते हैं y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर 1, y की वैल्यू आपको मिलेगी -2, और यहां पर भी आप इसको यहीं पर सॉल्व कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2x, 5 इज इक्वल्स टू 2x, 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x। इसको ऐसे लिख दीजिए, हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 5.2। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। काफी बड़ा था बट अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मेथड को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, x पहले, तो x पहले लिखेंगे, x की वैल्यू क्या थी 5/2 थी। ठीक है, y की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। y को हमेशा x पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। और जो सेकंड इक्वेशन आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होने वाला है, 2 3 6x एंड 2y। तो हमको इसको भी सेम करना पड़ेगा, या फिर इस पहले या तो इसको इसके बराबर कीजिए या तो इसको इसके बराबर कीजिए। कहने मतलब दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो कैसे करेंगे सिमिलर, 6x प्लस 2y कैसे आएगा, देखिए अगर मैं इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर दूं सबके साथ में तो क्या होगा, देखते हैं। 1/3x प्लस वाई
इंटू 1/2 प्लस 1/3x माइनस वाई इंटू 1/2 इक्वल्स टू 3/4 इंटू 1/2। फ्रेंड्स, जिस किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए 6x प्लस 4 हो जाए, ये क्या हो जाएगा 2y प्लस 1/6x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 1 जा 3 4 2 जा 8। हो गया सिमिलर। ये आप देखिए ध्यान से, ये आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। सेकंड क्या है आपका 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y इक्वल्स टू माइनस 1/, सॉल्व कीजिए इसको। 1/6x प्लस 2y माइनस 1/6x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1/, डिनोमिनेटर हमको सेम मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, 1/6x प्लस 2y के प्लेस पर m रख दीजिए और 1/6x माइनस 2y के जगह पर आप क्या देंगे, m रख दीजिए। करिए, रिप्लेस 6x प्लस 2y इक्वल्स टू m एंड 1/6x माइनस 2y इक्वल्स टू m। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके जगह पर हम क्या रख रहे हैं, m रख रहे हैं, माइनस इसके जगह हम क्या रखने हैं, ये आपको इक्वेशन सेकंड लिख लीजिए। इसके जगह हम क्या लिखने वाले हैं, n लिखने वाले हैं इक्वल्स टू 3/4। सेकंड इक्वेशन में देखिए क्या लिखेंगे, m माइनस n इक्वल्स टू माइनस 1/8। फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे हम इसी उसको। देखिए n प्लस में है, n माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 2n इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 3/8 माइनस 1/8। दोनों का देखिए डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3 माइनस 1/8 आपको कितना मिलेगा, 2/8। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2/8। m की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2/8। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाएगा तो क्या जाएगा, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब 2/1 है, यहाँ जाएगा तो क्या जाएगा 1/2, है ना। हम लोग यहीं तो लेके जाते हैं इसको, तो देखिए 2 1 जा 2 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको m की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/8 मिलेगा। आगे देखते हैं। अब इस m की वैल्यू को पुट कर दीजिए आप, किसमें करेंगे आप पुट, इक्वेशन यहाँ पर आप लिख लीजिए इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। अब चाहे तो इक्वेशन थर्ड में रख सकते हैं, चाहे तो फोर्थ में रख सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में देखते हैं, रख के थर्ड हमारा क्या है, m प्लस n इक्वल्स टू 3/8। m के जगह पर 1/8, n इक्वल्स टू 3/8। इट मींस n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/8। देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन प्लस में, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रेंड्स यहाँ पर आप ज्यादा समय इसको रिवर्स मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये प्लस में ना कि मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई अगर होता किसी के साथ तो डिवीजन में जाता, मतलब डिनोमिनेटर बन जाता है, लेकिन ये प्लस में तो यहाँ क्या होगा, माइनस में होगा। तो n की वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 8, तो 2/8, 2 1 जा 2 2 4 जा 8। n की वैल्यू आपको मिलेगी 1/4 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू 1/8 मिल गई, n की वैल्यू 1/4 मिल गई, लेकिन हमको क्या चाहिए फ्रेंड्स,
एक्स एंड वाई चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 1/6 x + 2y = m and 1/6x, देखिए यहां पर हमने रखा है, यहां पर 1/6x - 2y = क्या रखा हमने, m रखा है। तो 1/6x + 2y, m की वैल्यू हम रखेंगे उठाकर, m आपको मिला है 1/8 है, एंड n आपको क्या मिला है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 = 6x + 2y एंड 4 = 6x - 2y। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फिर से दो इक्वेशन बन रहा है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इसको आप इक्वेशन 5 लिख लीजिए, इसको इक्वेशन 6 दीजिए, आगे सॉल्व कीजिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। 5 क्या है, 6x + 2y = 8 एंड 6x - 2y = 4। फ्रेंड्स इसको सीधा करके हम लोग लिखेंगे जैसे जनरल फॉर्म होता है उस तरीके से, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 12x = 8 + 4 12, x की वैल्यू आपको मिलेगी 12/12 मीन्स x आपका कितना आएगा 1 आएगा फ्रेंड्स। अब इस x की वैल्यू को आप उठाइए और पुट कीजिए इन इक्वेशन 5 में रख देते हैं, 6x + 2y = 8, 6 × 1 + 2y = 8, then 2y = what, 8 - 6, 2y = क्या आ जाएगा 2 एंड y की वैल्यू आपको मिलेगी फ्रेंड्स 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x का वैल्यू भी मिल गया और y की वैल्यू भी मिल गई। अब लास्ट में मैंने बताया आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन इज x y, सबसे पहले x उठाएंगे x, फिर y उठाएंगे y। फ्रेंड्स सभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बार आप रीचेक जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है प्लस माइनस में वैल्यू पुट करने में आपने कोई गलती कर दी हो, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका 1.4 जो प्रैक्टिस सेट था वो खत्म होता है। आपको आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, एक स्टेप्स बता देता हूं कि 1.4 का जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कैसे कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, आप आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन। सेकंड क्या करना है हमको, रिप्लेस करना है, रिप्लेस द फ्रैक्शनल denominator part of question with other वेरिएबल। ठीक है, जैसे मान लो x/1/x + y = m, 1/x - y = n, इस तरीके से। फिर हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे फ्रेंड, उसका टर्म्स को देखेंगे, वही सिमिलर टर्म्स है या नहीं।
check the term, check the similar variables term with opposite sign. मतलब फ्रेंड्स, अगर 2x प्लस 4y दिया हुआ है तो आपको 2x माइनस 4y ही होना चाहिए। मतलब देखो यहां पर टर्म भी सेम है और साइन क्या है, अपोजिट है। तो ये इस तरीके से आपको चेंज, मतलब उसको चेक करना है। अगर ऐसा नहीं होता है, इफ टर्म आर नॉट सेम, then क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। देन मेक इट इक्वल, मेक इट सेम, ठीक है। उसको हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। अब सेम आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते, हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन, देन इक्वेशन सॉल्व हो गया। आपको इक्वेशन जब सॉल्व होगा तो आपको m की वैल्यू मिलेगी या फिर n की वैल्यू मिलेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, देन पुट द वैल्यू ऑफ m और n in other इक्वेशन। अब यहां पर आपको क्या मिलेगा, अगर आप इस एक n की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो आपको n की वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। तो उस n, उसके वजह से आपको क्या मिलेगा, n मिल जाएगा। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे, आफ्टर गेटिंग बोथ m and n replace it with original वेरिएबल, ठीक है। मतलब m और n की वैल्यू जो निकल के आएगी उसकी वैल्यू को हम लोग, जो शुरुआत में हमारा क्वेश्चन था, जो हमने पुट किया था, उसके इक्वल में रखना है, ठीक है। मान लिया हमने x प्लस वाई m रखा था, तो जो m की वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको मान लीजिए m की वैल्यू 2 आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई 2 एंड x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई 3, इस तरह से लिख देंगे। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू रखने के बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व द इक्वेशन अगेन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल। फ्रेंड्स, इस 8 बातों को हमेशा अगर आप याद रखो, फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑलवेज concentrate on the sign of the variable। फ्रेंड्स, कभी भी अगर क्वेश्चन में जो साइन होता है, अगर आपने थोड़ा भी मिस्टेक किया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन करने के बावजूद 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा
साइन का अच्छे से ध्यान रखिए और एक अच्छे तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके क्वेश्चन एक यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना है, वन बाय वन, एक के नीचे एक ही क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे अगला प्रैक्टिस है जो कि आपका 1.5। तब तक के लिए धन्यवाद।